इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक बेसिक चीजें आती हैं इसके अंदर। देखो, ये मैं आपको वही करवा रही हूँ जो यूपीएससी सीसैट के लेवल में करवाया जाता है, ठीक है। मैं आपको सेम वही इसके अंदर भी करवाऊंगी, सेम चीजें बिल्कुल। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। ये जो एक टर्म होता है इंटरपर्सनल स्किल्स, यहाँ पे आप पूरा रीड भी कर सकते हो, इस पूरी फाइल में आपके सामने है बिल्कुल, इसमें रीडिंग भी आप कर सकते हो। इंटरपर्सनल स्किल्स, मैं थोड़ा और जूम कर रही हूँ इसको। आपके लिए इंटरपर्सनल स्किल्स क्यों जरूरी है या आपके एग्जाम में क्यों इसको इंक्लूड करा है, क्योंकि आप लोग जो प्रिपेयर कर रहे हो वो एसआई का एग्जाम है, जिसमें आपको पीपल से डील करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आप एक सिस्टम का हिस्सा होगे, आप एक गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हिस्सा होगे, एसआई का है ये। तो उसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है, एक स्किल डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन जो इससे बनता है वो यही बनता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप रीड करो, तो यहाँ पर लाइंस लिखी हुई है। इंटरपर्सनल स्किल्स का यूज क्या है, फर्स्ट लाइन है इसके अंदर, टू कलेक्ट एंड गिव इंफॉर्मेशन, टू फॉर्म कॉन्टैक्ट्स एंड मेंटेन रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन भी ऐसा आया हुआ पहले, तो उसमें आप क्या करोगे, जो उसमें ऑलमोस्ट जो ऑप्शंस लिखे होंगे वो ठीक ही होंगे उसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन मैं इसको क्वेश्चन भी करवाऊंगी मैं अभी, तो उसमें ऑलमोस्ट जो ऑप्शन होंगे वो ठीक ही होने वाले हैं, ठीक है। जैसे एक ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 देखो इसके अंदर, यू हैव बीन आस्क्ड टू गिव अ एक्सप्लेनेशन फॉर नॉट अटेंडिंग एन इम्पोर्टेंट ऑफिशियल मीटिंग। ठीक है, आपको एक ये एक सिचुएशन में डाल के आपसे पूछते हैं कि आपको एक सिचुएशन दे देंगे एंड यू हैव टू मेक योर, आप उसमें से क्या उस समय क्या करोगे, वो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे कि आप देख रहे हो, इस वाला ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जस्ट रीड इट, ये वाला, और बताइए ऐसे सिचुएशन में क्या परफॉर्म करोगे। ये एक सैम्पल क्वेश्चन है। बेसिकली पता है यूपीएससी या फिर जो हमारे एग्जामिनेशन कंडक्शन बॉडीज होती है वो इस तरीके के सवाल पूछते ही इससे हैं ताकि आपकी चॉइसेस जान सकें, क्योंकि उस टाइम पीरियड में आप जो है ये सारी चीजें करोगे ही करोगे। पूरा नहीं दिख रहा मैम, दिख रहा है स्टूडेंट्स को तो सबको, आप थोड़ा सा जूम करके देखो आपको दिख जाएगा, ठीक है। देखिए, सी और डी और ए, ठीक है। यहाँ पर कई स्टूडेंट्स जो है वो ये कह रहे हैं, देखो भाई अगर आप डी आंसर लगाते हो, अगर आप एग्जैक्टली डी आंसर लगा देते हो वो अनएथिकल हो जाएगा। आप अगर डी आंसर इसमें लगा देते हो कि आपको जो है अटेंड करने के लिए ऑफिशियल मीटिंग बुलाया गया और आपके बॉस ने आपको बताया ही नहीं उस समय, लेकिन उस समय फिर आपको बॉस जो है आपको ये कह रहे हैं कि भाई आप बताइएगा मत, एलिगेशन लग जाएगा, तो उस समय आप क्या करेंगे, डी ऑप्शन को आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अनएथिकल हो जाएगा, दैट इज बिल्कुल गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी का। अब आप आइए ए के ऊपर, ठीक है। कई स्टूडेंट्स ए भी कह रहे हैं, सेंड अ रिटन रिप्लाई एक्सप्लेनिंग दी फैक्ट, मतलब कि आप रिटन फॉर्म में आप यहाँ पर ये बताएंगे। अगर आप ए वाला ऑप्शन करते हैं तो डायरेक्टली आप तो अपने ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ए आप ऑप्शन आपने कर दिया तो उस रिस्पेक्ट में तो आप बिल्कुल जो आपका बॉस है उसको ही आप जो है वो गलत लेकर जा रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको अपने बॉस के साथ भी अच्छा रेपो बना के रखना है तो ये आपको ए ऑप्शन तो सजेस्टेड होगा नहीं, है ना। तो ए और डी तो बिल्कुल गलत हो गया, बचता है बी और सी।
इस पे आओ अपने आंसर, सी ऑप्शन पे। एडमिट योर फॉल्ट टू सेव द सिचुएशन। ठीक है, अगर आपने अपना फॉल्ट एडमिट कर लिया इस तरीके से, तो भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो भी यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। यूपीएससी के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर रहा है बी। अकॉर्डिंग टू यूपीएससी जो बेस्ट ऑप्शन है, देखो ऑप्शन तो बी भी ठीक नहीं है, लेकिन इन चारों में जो बेस्ट ऑप्शन है ना, वो आपको चूज करना है। आपको जो सेट ऑफ क्वेश्चन दिए ना, आपको सिर्फ उसी में से बेस्ट चूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू यूपीएससी आंसर इज बी। ठीक है, जिसमें आप टॉप बॉस के पास जाओगे, जो बीच में बॉस के साथ में आपने जाना ही नहीं है, टॉप बॉस के पास जाओगे और सीधा आप वहां पे जाकर के उसको एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, कैसे वर्बल कम्युनिकेशन करके पूरे चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। तो द करेक्ट आंसर विल बी बी हियर। ठीक है, आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है आपने। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे सब लोग। ये सिचुएशन बहुत अजीब है। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर आपको अपना पर्सनल लॉस हुआ है, आपका एक्सीडेंट हुआ है, प्लस आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन का काम भी करना है। आपको नेक्स्ट 2 दिनों में इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करना है, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में? क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट टास्क है, इंपॉर्टेंट टास्क है, बहुत जरूरी है करना। ओके, ऑलमोस्ट का आंसर आ गया है। ठीक है, ओके, आप लोग सब बी कह रही हो। ओके, मीर, आकिफ, फैजल, रियल मी, आप तीनों लोगों ने बी बोला। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई नॉट सी? लाइक सी क्यों नहीं बेटर ऑप्शन लग रहा आपको? लाइक सी में ऐसा क्या? देखो ए तो मुझे पता है गलत है, डी भी मुझे दिख रहा है कि गलत है। ठीक है, बी और सी इज द अल्टीमेट चॉइस। बी और सी में, ठीक है, आप बी वाली सिचुएशन में ये बता रहे हो, हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म करोगे दैट यू आर नॉट एबल टू डू, क्योंकि आपकी सिचुएशन अभी वो नहीं है। बहुत सही चीज है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन सी वाली सिचुएशन को आप देखो, तो इनडायरेक्टली वो आप अल्टरनेट पर्सन अगर सजेस्ट करोगे, तो हेडक्वार्टर्स भी आपसे पूछेंगे ना, व्हाई यू आर सजेस्टिंग अल्टरनेट पर्सन। तो यहाँ पर आप बताओगे ना कि मेरी सिचुएशन ये है, तो आपका दो काम हो गए ना। आपको भी यहाँ पर एक रेस्ट मिल गया, आपने भी बता दिया अपना कि मेरी इनेबिलिटी एक्सीडेंट हुआ है। दूसरा यहाँ पर आपने जो है एक ऑल्टरनेट पर्सन को भी सजेस्ट कर रहे, तो हेडक्वार्टर्स का भी काम हो गया। तो दोनों के लिए सिचुएशन ठीक होगी ना, जिसको हम कहते हैं विन विन सिचुएशन। दोनों के लिए, आपके लिए भी और हेडक्वार्टर्स के लिए। तो व्हाई नॉट सी कैन बी द करेक्ट आंसर। आतिफ का सी आंसर है। ऑल्टरनेट पर्सन मे नॉट बी ट्रस्टेबल, नहीं आप खुद सजेस्ट करोगे ना अल्टरनेट पर्सन, ये तो करना ही पड़ता है आपको। आप हर हर थोड़ी ना चीजें खुद ही सॉल्व करोगे। यू कैन सजेस्ट अल्टरनेट पर्सन बाय योरसेल्फ, क्योंकि वो भी तो उस तरीके का, अरे जो भी पर्सन आप सजेस्ट करोगे वो भी तो एक एसआई ही होगा ना, वो भी तो एक एसआई की ही पोस्ट पर होगा आपके जैसा। आप ही के जैसा एक और पर्सन को सजेस्ट करेंगे कि भाई ये पर्सन मेरे जैसा ही है, ही भी एबल टू डू दैट सेम, जो भी है स्किल उसमें भी वही सेम चीजें हैं। तो आपका भी काम हो गया, क्योंकि आपने बता दिया कि मैं अभी नहीं कर सकता, रीजन ये है, और दूसरा पर्सन भी आपने सजेस्ट कर दिया, और हेडक्वार्टर्स का भी काम हो गया 2 दिन में। तो एज पर यूपीएससी सी एंड मी ऑल्सो एज पर सी आंसर इज बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि आपने सजेशन भी दे दिया साथ साथ। तो सी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, धीरे धीरे अभी समझ जाओगे चीजों को कैसे सॉल्व करना है। तो सी आंसर दोनों का काम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए, एक बार इसको पढ़ो, फिर मैं आगे का ऑप्शन भी दिखाती हूँ इसमें।
ये आपकी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी पे सवाल हो रहा है कि आपको जो है अर्थक्वेक में जहाँ पे प्रॉब्लम आई थी, वहाँ पर आपको मेडिकल फैसिलिटीज पहुँचाने का ज़िम्मेदारी दी गई और वहाँ पर आपके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं कि आपने उसमें से मनी को मतलब उसमें आपने डिसऑनेस्टी दिखाई है। तो आपकी इंटेग्रिटी पे सवाल है। तो यहाँ पर अब आपको करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपने फर्स्ट ऑप्शन रीड करा, इंक्वायरी सेटअप होगी। सेकंड आपने बोला कि भाई दूसरे ऑफिसर को अपॉइंट करो। अब आइए थ्री, रीड करिए इनको भी दोनों को एंड टेल योर आंसर। डी ऑप्शन तो देखो आप नहीं कर सकते, डी आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको भी पता है कि जो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, आपकी कोई इनिशिएटिव ले ही नहीं रहे हो, मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ये क्या, आपको काम तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है, काम तो बहुत जरूरी है करना। तो ये तो गलत ही हो गया, ठीक है। वापस आओ बाकियों पर, ए पर आओ और बी पर आओ। बी भी गलत ही है, आस्क योर सीनियर टू अपॉइंट सम अदर पर्सन इन योर प्लेस, गलत है कि भाई आप मानने को तैयार हो गए कि भाई मेरी गलती थी, किसी और को अपॉइंट कर दो, ठीक है। ठीक है, तो बी आंसर यहाँ पे गलत हो गया। तो बी भी गलत हो गया और डी भी। अब बचा है ए और सी, ठीक है। ए कह रहा है कि इंक्वायरी सेटअप कर लो क्योंकि आपको अगर अपने पे भरोसा है, आप ऑनेस्ट हो, आपने कुछ गलत नहीं करा, तो आप इंक्वायरी सेटअप करवाने के लिए तैयार हो। और सी ऑप्शन कह रहा है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है एलिगेशन से, कैसे भी एलिगेशन है कुछ भी है, आपको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये कह रहा है इसके अंदर। एक सेकंड रुको, हाँ। तो ये इसके अंदर ऑप्शन है, नॉट पेइंग अटेंशन टू दी एलिगेशन। तो ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें से बताइए, ए और सी में से मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दी चॉइसेस, ए और सी में से आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ए, बिल्कुल सही। एज पर यूपीएससी ऑल्सो आंसर करेक्ट इज ए। वो यह कहना चाहते हैं कि आपको इंक्वायरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इंक्वायरी सेटअप करने के लिए तैयार हो, ठीक है। आपको इंक्वायरी जैसी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। स्क्रीन पे मत लिखो यार कोई इस तरीके से, ठीक है भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने यहाँ पर आपके हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सिचुएशन आपको बहुत बार देखने को मिलेगी अपने कामों में। व्हेनेवर यू विल बी पोस्टेड एज एन एसआई, जो है आपको ये चीजें देखने को बहुत मिलेंगी। ये बिल्कुल एक सिचुएशन आप ही के वहीं की दी गई है, ये आपसे पूछी भी जा सकती है कि आपको विंटर के टाइम पीरियड में नाइट शेल्टर्स लगाने के लिए बोला गया फॉर द होमलेस पीपल, ठीक है। आप इस लास्ट में पूछना, जो आपको डाउट होगा वो आप लास्ट में पूछ लीजिएगा मुझसे, एक बार क्लास में रुक करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ भाई, वापस देखो इस पे और आपको कंप्लेंट आने लगी थेफ्ट केसेस के ऊपर, तो व्हाट यू विल डू, आप यहाँ पर सीधा रिटन कंप्लेंट बोलोगे, रेजिडेंट्स को इंक्वायरी के लिए अश्योर करोगे, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स करोगे एंड कंटिन्यू द प्रोजेक्ट एंड इग्नोर द कंप्लेंट व्हिच इज टोटली रॉन्ग। डी ऑप्शन तो बिल्कुल कट कर देते हैं हम लोग पहले ही। ठीक है, ऑप्शन ए बेटर है या नहीं है इसके अंदर?
ऑप्शन ए काफी सही चॉइस है कि आप यहाँ पर कंप्लेंट करो। अगर वो कंप्लेंट जेन्युइन होगी, सारी चीजें होंगी, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कमेटी बिठाई जाएगी, पुलिस यहाँ पर राउंड लेगी, पुलिस स्टेशन पे यहाँ पर ये चीज चेक की जाएगी। ठीक है। ऑप्शन बी पे आइए। आप इस पे इंक्वायरी बिठाएंगे। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा ना, बिल्कुल ये पॉइंट ठीक है, बट परमानेंट नहीं होगा। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें बेटर है। ठीक है, एज कम्पेयर टू बी, ए इज बेटर। ठीक है। आस्क रेसिडेंट टू कंसिडर द ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स मेड। ऐसा तो आप कुछ नहीं बोलोगे। ठीक है। तो यहाँ पर थेफ्ट हो रहा है, तो लोग तो ये तो नहीं मानेंगे आपकी चीज को, तो सी भी गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन फॉर दीज, दैट वुड बी ए। बेस्ट ऑप्शन इनमें से क्या है, वो ए आपको देखने को मिलेगा। राइट, समझ रहे हो? तो ए ऑप्शन इसके अंदर पूरे सिचुएशन में एक बेस्ट ऑप्शन की तरह चूज किया जाए। समझ गए? यहाँ पर एक यही आपके पूरी इसको चेक किया जा रहा है। काफी इजी क्वेश्चन था फोर्थ वाला। इसी टाइप के आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। समझ रहे हो? आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है सिर्फ यहाँ पर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आपको अपना समझ में आती जाएंगी। ठीक है। अब देखो ये है, जैसे अब ये एक स्कोर कार्ड बनाते हैं यहाँ पर, ये आप लोग खुद भी अपना बना सकते हो कि आपको अपनी यहाँ से चेक करने के लिए, आपको अपनी कितनी आपकी स्किल अच्छी है, आपकी कितनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, उसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर एक स्कोर कार्ड बना सकते हो। ठीक है। और मैं ये मान के चल रही हूँ कि सब स्टूडेंट्स का एक आइडियल सिचुएशन मान के, तो इसका स्कोर कार्ड बना के आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको क्या चीजों पे ध्यान देने की जरूरत होती है। जैसे व्हेन आई टॉक टू पीपल, आई पे अटेंशन टू देयर बॉडी लैंग्वेज, yes or no? We people pay on their body attention, yes or no? Yes, you pay attention at their body, like, right? तो आप इसको एक बार अपना प्रिपेयर करना कि आप लोग बॉडी लैंग्वेज पे ये पूरा आप खुद से अपने लिए प्रिपेयर करना, इसका स्कोर कार्ड एक पूरा प्रिपेयर करना। ठीक है। अब आपकी खुद की जो है एक, जो आपकी खुद की एक इंटरपर्सनल स्किल्स है ना, वो आपको ये यहाँ पर हेल्प करेगा जानने के लिए। तो एक बार खुद ही प्रिपेयर करना है यहाँ पर ये चार्ट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ। बेसिकली इसमें सिर्फ हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ऐसे सिचुएशन में खुद को डाल के कम्युनिकेशन की चीजों को चेक करना है यहाँ पे। ठीक है। अब क्वेश्चन मान लीजिए आता है इसके ऊपर, कम्युनिकेशन यहाँ पर क्यों जरूरी है, कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए। तो देखो, आपको अगर कोई भी कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के वो पूछता है कि कौन सी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है इसमें से, आपको पता है क्लैरिटी होनी चाहिए। जब भी कम्युनिकेशन करो वो क्लियर होनी चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो आप पहले बात कहे हो और जो आप नेक्स्ट बात कर रहे हो, उसके अंदर एक कनेक्शन होना जरूरी है। पहली बात और दूसरी बात में, दोनों में कनेक्शन, कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। राइट। उसके अलावा एडिक्वेसी, जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो एडिक्वेट होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर करेक्ट होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है। आप सिचुएशन के हिसाब से अपनी अपनी बात को भी चेंज कर सको, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, कंसाइज, टू द पॉइंट। कंसाइज का मतलब टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन आपको देनी है। ठीक है। कॉन्क्रीट, बिल्कुल सही क्लियर पिक्चर आपको प्रोवाइड करनी है, एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ। कर्टियस, फ्रेंडली, ओपन एंड ऑनेस्ट होनी चाहिए, मतलब पोलाइट वे में आपको यहाँ पर बताना है बात, एंड सिंपल होनी चाहिए। राइट। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग, या फिर व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, में कौन कौन से तरीके होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, कि हम किस तरीके से कम्युनिकेशन यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये एक याद रखिएगा। ठीक है। अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन है, ये वाले, क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपको बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, बिकॉज उसी से आपको समझ में आ पाएगा कि किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है।
ए और बी रीड करो, उसके बाद आई एम शोइंग यू द सी और डी ऑप्शन। आपको वो वाले ऑप्शन चूज करने हैं जिसमें आपको हर तरीके से कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन कुछ नहीं मिल रहा है, आपको वो वाले ऑप्शन चूज करने हैं। ये सीओडी। और ये भी चीज याद रखिएगा, यू आर न्यू हियर। याद रखिएगा, यू आर न्यू एंड यू हैव रिसेंटली ज्वाइंड। न्यू और रिसेंटली ज्वाइंट, अभी आपको कोई नहीं जानता। यू हैव टू मेक अ रेपो। आते ही आप बॉम्ब नहीं फोड़ सकते लोगों के ऊपर। ठीक है, रिसेंटली ज्वाइंड क्वेश्चन में लिखा था। आप पहले क्या थे नहीं थे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने रिसेंटली वहां पे ज्वाइन किया एज अ मैनेजर। यस आतिफ करेक्ट। फैजल करेक्ट। ये ऑप्शन ही यूपीएससी का भी यही एक ऑप्शन है, क्योंकि आपने अभी आए हो, ज्वाइन करा है, आपने अभी लोगों का ट्रस्ट भी जीतना है। यस, करेक्ट आंसर वुड बी डी हियर, सो दैट आप प्रेफर टू वेट एंड वॉच, एंड जो भी कमिंग लेट है उनको टाइम पे आने के लिए बोलेंगे, ना कि सबको यहाँ पर बिठा करके और चार्ट लेके बैठ जाएंगे, क्योंकि न्यू ज्वाइन किया है। आप बहुत टाइम से इकट्ठा हो रहे थे तो बात यहाँ पे अलग होती, बट यू हैव रिसेंटली ज्वाइन, यहाँ पर लिखा है सीधा क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर एक जो है, यस, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। उनको इंचार्ज जो पीपल है उनको यहाँ पर बात करके उनको ये चीज समझानी पड़ेगी। ठीक है, तो उस रिस्पेक्ट में आपको इसका आंसर जो है डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, फॉर दिस पर्पस ओनली। ओके, यहाँ पे देखेंगे और एक क्वेश्चन, रीड कर लीजिए पहले इसको। क्वेश्चन रीड करिए। मैं ये पूरी पीडीएफ फाइल आपसे शेयर भी कर दूंगी। क्वेश्चन इज कि आपने रिसेंटली एक न्यू स्टाफ को ज्वाइन किया है, मतलब किसी और को हायर किया है आपने। बहुत अच्छा पर्सन है, क्वालिफाइड है, गुड लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स है, बट द प्रॉब्लम इज वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, एंड जो अदर टीम मेंबर्स हैं दे आर अनएबल टू कॉम्प्रिहेंड इस डायरेक्शंस। ठीक है, तो बाकी टीम मेंबर्स उतना अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? सबको रिप्लाई करना है यहाँ पर, जितने भी क्लास में है। लक्ष्मी, यू ऑल्सो हैव टू रिप्लाई। और जो इसमें जो लिखा हुआ है डी वाले में, अप्राइज, अप्राइज का मतलब होता है बताना। ठीक है, जो भी इस इशू के बारे में अप्राइज करना, मतलब उसको अवेयर करना। ओके, इसमें ऑप्शन में आए हैं आंसर्स बी और ए। बी, जो ए बोल रहे हैं, ए का क्या, ए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। Realme 7i, ए कैसे हो सकता है? आप बाकी के लिए क्या इंग्लिश स्पीकिंग क्लास लगाओगे और फिर वो 2 दिन में इंग्लिश सीख के उसकी बात भी समझना शुरू कर देंगे? इज इट पॉसिबल?
टोटली नॉट पॉसिबल, ए तो हो ही नहीं सकता। और सी वाला भी नहीं हो सकता, लैंग्वेज का बैरियर है। तो आप न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ को भी नहीं कह सकते कि भाई जो यहाँ की लैंग्वेज है वो सीख कर आओ 2 दिन में। ऐसे 2 दिन में तो कोई लैंग्वेज नहीं सीख सकता, ना ही बाकी के लोग, ना ही वो जो नया अपॉइंटेड स्टाफ है, कोई नहीं कर सकता। तो सी भी नहीं हो सकता, बचते सिर्फ बी और डी ही है जिसमें आप देख सकते हो। या तो आप ये कर सकते हो दोनों में, टीम मेंबर्स को बोलो कि वो अब स्टाफ के ऊपर बात लेके आए, स्टाफ को समझाए, ठीक है। बट द थिंग इज, आप मैनेजर हो, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आप टीम मेंबर को नहीं बोल सकते क्योंकि आप मैनेजर हो, आपने हायर किया है पर्सन को। तो आप क्या करोगे, आप जो है न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ को यहाँ पर बुलाओगे और उसको इशू के बारे में समझाओगे। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ को ये इन्फॉर्मेशन कन्वे करो, ना कि आप अपने टीम मेंबर्स को ये बोलोगे कि आज जा करके उसको ये बात समझाओ। ऐसे नहीं होता क्योंकि आप मैनेजर हो, ठीक है। तो डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि चाहे वो पर्सन कितना भी कम्युनिकेशन में अच्छा हो, कम्युनिकेशन में अच्छा होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आपको एक लैंग्वेज पे गुड कमांड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए दैट अदर पर्सन, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर स्पीकिंग, राइट। आपकी जो स्पीकिंग है वो दूसरे पर्सन को समझ में आनी चाहिए। वो होती है गुड कमांड ओवर लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम आपने वर्ड सीख लिए इंग्लिश के और आपकी कॉन्वेंट इंग्लिश है और आप बोल रहे हो लेकिन दूसरे को तो समझ ही नहीं आ रही, तो इट्स नॉट अ बेटर कम्युनिकेटर, राइट। तो इस रिस्पेक्ट में आप जो पर्सन है, जिस जो न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ है, आप उनको इशू के बारे में बताएंगे बिकॉज यू आर द पर्सन हु हायर्ड देम, ऑफिस क्वालिफिकेशन, समझ रहे हो। तो डी कैन बी दी यहाँ पर करेक्ट आंसर। जब उसको पता है, जब मैनेजर को भी पता है कि क्या सिचुएशन चल रही है, तो उनको यहाँ पर बताना यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। ये चीज तो हर एक की लाइफ में होती ही होती है ना। आप बहुत अच्छे हो अपने वर्क में, ठीक है, आप बहुत दिल लगा के, बहुत सिंसियरिटी से, बहुत पंचुअलिटी से अपने काम करते हो। बट द थिंग इज कि आपकी लाइफ में कोई सम प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन, डोमेस्टिक कोई प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन इन योर लाइफ, जो कि एक हर एक की लाइफ में होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है। तो उस सिचुएशन में क्या है, जो आपके बॉस है, मिस्टर वाई, ठीक है, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस और आपकी पूरी जो उनके साथ रेपो है अच्छी है, तो उस टाइम पीरियड में आपकी परफॉर्मेंस को लेकर के वो ये सोच रहे हैं, तो हाउ कैन सिचुएशन बी बेटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये सिचुएशन तो बिल्कुल ही गलत हो गई कि भाई हम किसी और को यहाँ पर हायर कर लें, तो एनीबडी एल्स का सिचुएशन तो यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। हम और एक को, किसी और को हायर करने की जगह हम ये बात कर सकते हैं ना, उस पर्सन से उसकी बात कर सकते हैं। तो ए तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए, ठीक है। या तो बी कि भाई डिस्कशन करो और कुछ दिन छुट्टी ले लो, ये एक ऑप्शन बच सकता है, ठीक है। वाई यहाँ पर एक्स से बात करें कि भाई, और जाने कि एक्स की घर में ऐसी क्या प्रॉब्लम चल रही है जो सिचुएशन ऐसी है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये पर्सनल प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर करने वाली बात हो गई, क्योंकि आउटसाइड इंटरफेरेंस हो गया ना, जो कि हर कोई अलाउ नहीं करता कि भाई आप चाहे कितनी भी अच्छी रेपो शेयर करो, पर आउटसाइड इंटरफेरेंस हर एक को पसंद नहीं होता। तो ए और सी को तो बिल्कुल ही आप काट दीजिए, जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। हाँ, अब
बी और डी में आपको कंफ्यूजन होगी। एक्स यहाँ पर वाई से बात करते हैं कि भाई आपको क्या यहाँ पर, क्यों जो है ये पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ पर मिस्टेक्स हैं। तो बी या डी, इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। बेटर बताओ इनमें से, ठीक है, क्योंकि ए और सी तो सिंपली कट कर दो। बी और डी में व्हाट डू यू थिंक कैन बी द बेटर सिचुएशन? ठीक है, बी इज द सेकंड बेस्ट आंसर, बट द फर्स्ट बेस्ट आंसर वुड बी डी, क्योंकि वाई जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक्स को वाई से बात करनी है, वाई नहीं आ रहा है एक्स के पास, बॉस नहीं आ रहा है उनके पास, यहाँ पर एक्स वाई के पास जा रहा है अपनी सिचुएशन को लेके, बिकॉज वाई से वो अच्छी एक रेपो शेयर करता है। तो जो एम्प्लॉय है वो यहाँ पर किसके पास पहुंच रहा है? दूसरे पर्सन के पास, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो डिससिमेट्री आ रखी है उसके बारे में बात करने के लिए। तो बेसिकली इस आंसर में आप यहाँ ये कह सकते हैं कि डी कैन बी दी बेस्ट ऑप्शन है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो भी एसिमेट्री चल रही है उस पर डिस्कशन करने के लिए। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन यू कैन हियर इज डी। बी भी सही हो सकता है सेकंड प्रायोरिटी पे रख के। सेकंड प्रायोरिटी पे आप कह सकते हैं बी कैन बी दी करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ये पढ़िए यहाँ पर, द गवर्नमेंट कंसर्न्ड ओवर द वाइडनिंग सोशल डिस्पैरिटी, जो कि रिच और पुअर के बीच में गैप आ रहा है। ठीक है, और गवर्नमेंट यहाँ पे क्या सेटअप करती है? एक कमिटी बिठाती है जो भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, उनके लिए, और आपको उस कमिटी का हेड बना दिया जाए। यू विल बी गिवन दी हेड डिपार्टमेंट ऑफ दैट कमिटी। तो अब आप इस सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन देंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वीकर सेक्शन के लिए आप क्या चीज प्रोवाइड करवाना चाहते हैं? यस, इसको भी सॉल्व करना शुरू कीजिए कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए यू हैव टू डू समथिंग, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू आर द हेड ऑफ द कमिटी, तो हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्रूव देम? यस मैडम। हाँ जी, बताओ इसका आंसर। मतलब आपको यू हैव टू गिव योर आंसर इन द चैट बॉक्स। म्यूट कर दीजिए, तो चैट बॉक्स में यू हैव टू गिव योर आंसर। लाइक व्हाट डू यू थिंक, इसमें से क्या एक परफॉर्मेंस यहाँ पे की जा सकती है? ठीक है, इसमें आपको बेस्ट रिकमेंडेशन बतानी है। आपको पढ़ के इसमें दो ऑप्शन ठीक लगने वाले हैं, आपको लगेगा यार ये भी किया जा सकता है, वो भी किया जा सकता है, बट उस समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या बेटर बना सकते हैं, जो उस समय की रिक्वायरमेंट है। बेस्ट ऑप्शन चूज कीजिएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट है एमजी नरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये सब चीजें करके। तो ये वाली जो प्रॉब्लम आप अब ये वाली आप देखोगे, वो भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ये भी बिल्कुल ठीक है कि आप जो है एमजी नरेगा स्कीम, फूड सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करोगे, बट थिंक थिंक एक बार इसमें, ए भी ठीक है, ठीक है, बी भी ठीक है, डी भी ठीक है, आप बेटर रोड बनवाओगे, कम्युनिकेशन वगैरह बनाएंगे, ये भी ठीक है, ठीक है, बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा? अगर बिल्कुल क्वेश्चन की डिमांड समझो, वो बात कर रहा है कि आपके रिच और पुअर में गैप है, आप रिच और पुअर गैप को रिड्यूस करना चाहते हो, और वो तभी हो सकता है जब आप क्या प्रोवाइड करेंगे?
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। वो सिर्फ तभी सिचुएशन में पॉसिबल है अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है, और वो आप एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू कर सकते हैं। सी ऑप्शन। समझ रहे हो? जो सी ऑप्शन है वो आपको एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए कह रहा है वीकर सेक्शन में, सो दैट उनका टैलेंट, जो अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल रही वो बेटर है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन करेक्ट है, चारों ही ठीक है, बट अगर हम एग्जैक्टली क्वेश्चन की डिमांड को समझ के आंसर करें तो सी कैन बी द करेक्ट आंसर हियर, क्योंकि वो यहाँ पर इकोनॉमिक गैप को रिड्यूस करने में काम करेगी। तो सी ऑप्शन कैन बी दी बेस्ट। समझ रहे हो? ऑप्शन बाकी भी ठीक है। मैम डी भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, डी भी ऑप्शन करेक्ट है, चारों ठीक है, बट यूपीएससी ने भी जो इसका आंसर दिया है दैट वाज ओनली सी। इसमें भी मेंशन है ना, सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्री, जिससे भी एम्प्लॉयमेंट होगी, हाँ और बिल्कुल, क्रिएशन ऑफ ये भी। हाँ वीकर सेक्शन। हाँ, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी होगा, फैक्ट्रीज बनाई जाएंगी, कम्युनिकेशन सेंटर्स और एम्प्लॉयमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। बट एज पर यूपीएससी आल्सो द आंसर इज सी, तो एक वो इसमें और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना, इसमें सीधा ऑप्शन सॉल्यूशन प्रोवाइड हो रहा है हमें। ठीक है, सीधा ही आपको दिख रहा है कि सी होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप लेके आएंगे। ठीक है भाई, ये जो क्वेश्चन है इस तरीके के, इनको आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है कि क्या आप एक यहाँ पर चूज कर सकते हो इसके अंदर जो भी हमें ऑप्शन दिए गए हैं, बेस्ट वाला ऑप्शन। आपको 3 से 4 बार रीड करना पड़ेगा इस पूरे को, तभी आप इसको सॉल्यूशन निकाल पाओगे इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। रीड करो। A conference has been organized on ill effects of self medication। 2 दिन में होनी है कॉन्फ्रेंस। और जो पर्सन है जो यहाँ पर इसको पूरा ऑर्गेनाइज कर रहा था उसकी हो जाती है तबीयत खराब, और आपको यहाँ पर पूरी कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करना है। तो हाउ आर यू गोइंग टू ऑर्गेनाइज दी कॉन्फ्रेंस? ठीक है, ये पूछा गया आपसे। कर लीजिए अच्छे से। वो वाला आंसर चूज कीजिएगा जिससे आपकी जो कैपेसिटी है, आपका जो रोल है, वो एक बेस्ट निकल के आए। और आप बिल्कुल भी ऐसे ना लोगो कि आपने कोई किसी को आप खुद एक अथॉरिटेरियन की तरह काम कर रहे हो, मतलब आपने पूरी कमांड खुद ले ली और आपने सबको ऑर्डर्स दे दिए यहाँ पर। आपको लीडर की तरह काम करना है, आपको एक बॉस की तरह नहीं रहना है इसके अंदर, ये भी याद रखिएगा, लीडर की तरह है पोस्ट, बॉस की तरह नहीं है। देखिए भाई, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से डी जो है, डी यहाँ पर आपको टीम पे डिपेंडेंट करने के लिए बता रहा है। सी आपको क्या बना रहा है? ऑथोरिटेरियन, क्योंकि यहाँ पर आपके सीधा कह दिया कि भाई टेक द कमांड इन योर हैंड, अपने हाथ में कमांड लेकर के। जो बेस्ट एक ऑप्शन इसमें से आप चूज कर सकते हो दैट वुड बी डी, मीटिंग बुलाना यहाँ पर सारे ग्रुप मेंबर्स की, सारे इश्यूज को डिस्कस करना, अपने व्यूज को डिस्कस करना और टास्क देना यहाँ पर, ताकि स्मूथ कंडक्शन हो जाए।
तो बी ऑप्शन में चीजें लिखी है ना, वो प्रॉपरली एक ऐसी एक ऑप्शन लिखे हुए हैं जिसको आप टोटली एक करेक्ट ऑप्शन मान के अपना आगे कर सकते हैं। तो बी कैन बी दी करेक्ट आंसर। प्रॉपरली एक इसमें एक लेकर के आ रहा है कि हाँ ये चीज तो बिल्कुल ही की जा सकती है ताकि एक बेटर अप्रोच फॉलो की जा सके। ठीक है, ठीक है भाई, समझे बात को? इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये वाले आपसे मैं पूरी शीट भी यहाँ पर शेयर करूंगी। ये सारे प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जो भी आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ। ये सारे प्रीवियस ईयर है, आपको सिर्फ इनको प्रैक्टिस करनी है। इनको इनको ऐसा नहीं कि कोई समझने के लिए बहुत बड़ी कोई ट्रिक चाहिए होती है। आपको सिर्फ इसके अंदर नेगेटिव जो चीजें आ रही है उनको डिलीट करते हुए चलना है। आपने अपना रोल यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाना है कि आप यहाँ पर कोई अथॉरिटेरियन खुद बन रहे हैं। लीड भी की तरह अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, योर बॉस इज हैविंग डिस्कशन विद यू इन योर कैबिन, अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर ऑफ ए डिपार्टमेंट इज बीइंग रिव्यूड। रिव्यूड का मतलब है यहाँ पर सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट का जो एक पर्सन है उसको यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बोला जा रहा है, सुनाया जा रहा है। ठीक है, फॉर अ मिस्टेक, और वो आप जानते हो कि वो मिस्टेक उस पर्सन ने नहीं करी है। तो ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पे क्या करोगे? कौन सा यहाँ पर आप जो है सिचुएशन में आकर के अपने बताना चाहोगे? देखिए भाई, ए ऑप्शन पे आते हैं पहले। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा कि आप बात को चेंज कर दो, ये बिल्कुल गलत रहेगा। ठीक है, बी, आप बॉस को ही अपनी जो है ये अपना गाइड करना शुरू कर दोगे। बॉस को यू कैन नॉट गाइड। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर एक सही तरीके से नहीं रहेगा। ठीक है, सी और डी कैन बी दी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन, बट अमंग सी एंड डी अगर आपको चूज करना हो तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? दैट वुड बी डी, intervene on your officer's behalf and explain the facts to your boss। यही एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जो है डी ऑप्शन में ही यहाँ पर आप एक्सप्लेन करोगे फैक्ट्स को अपने बॉस को, और उसके बाद हाँ सी ऑप्शन भी इसमें ठीक हो सकता है, बट वो सेकंड ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, वहीं पर आप डी ऑप्शन में पहले ही आप इंटरवेंशन करके समझा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो एक बेटर यहाँ पे रहेगा। बाकी जो सी है इट कैन बी दी सेकंड बेस्ट ऑप्शन। अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया तो ये भी समझ सकते हैं यहाँ पर। राइट, तो डी ऑप्शन इसमें एक बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का आइडिया सबको यहाँ पर मिल गया होगा जिसने भी क्लास अटेंड करी है। क्वेश्चन का आइडिया यू विल गेट कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे रहते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन इतना ही रहता है, इसी टाइप की चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, हाँ जी आतिफ, बिल्कुल। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगेगी इसके अंदर। आई शेयर दी पीडीएफ, इसको एक बार पढ़िएगा पूरी। ठीक है, यहाँ पर पूरा आपको करेक्ट ऑप्शन जानने के लिए ये किया जा सकता है, बट द थिंग इज थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए। आपको ना हर टाइप की सिचुएशन एनालाइज करने की जरूरत है। वंस यू एनालाइज द सिचुएशन ना हर टाइप की, तो आपको अपने आप अंदाजा लगने लग जाएगा कि ये कैन बी दी बेस्ट आंसर जो हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आपको वो आंसर लगाना है जो आपसे उस सिचुएशन में आइडियली एक जो है डिमांड की जाती है। ठीक है, जो बेस्ट लगता है, क्योंकि कई बार
ऐसा होता है हमारे साथ कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि, और यूपीएससी या फिर कोई भी एग्जामिनिंग टेकिंग बॉडी होती है, वो इसमें ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करती है जहाँ पर हमें 2 ऑप्शन ठीक लग रहे होते हैं। आपको बहुत बार ऐसा होगा, बट आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है जो कभी हर सिचुएशन में एक आइडियल आंसर हो। आपको वो आंसर चूज़ करना है, ठीक है? आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है? इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? नहीं, ये टफ क्वेश्चन नहीं है परविंदर, ऐसा बिल्कुल भी इसमें कुछ टफ ही नहीं है। ये तो इतना बिल्कुल ईज़ी से क्वेश्चन है कि आप नहीं कर पाए, दूसरा कोई आ रहा है, वो उस तरीके से क्या सिचुएशन रहेगी। ये टफ क्वेश्चंस नहीं है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चाहे कोई भी इंडिया का एग्जाम है जिसमें इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स पूछते हैं, आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनी एग्जाम इन इंडिया, ठीक है? तो वो तो आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में और चेंज नहीं हो सकता। ओके, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, इसमें हम आगे बाकी का नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। एंड मैं यहाँ पर जो है आपको शेयर कर दूंगी ये पूरी पीडीएफ, तो इसको भी आप लोग पढ़ लेना। पूरी पीडीएफ आई विल शेयर इट विद यू। ओके, नहीं परविंदर, ऐसा नहीं कह सकते कि वो टफ आएगा पेपर या इजी आएगा, वो तो हम नहीं बता सकते ना कि पेपर टफ आएगा या इजी आएगा। द थिंग इज, हर टाइप की चीजों को प्रैक्टिस करना सीखो। क्वेश्चन टफ आए या इजी आए, वो तो जाएगा ही, ठीक है? आतिफ, वो जो आप नोबेल प्राइज वाली कह रहे हो, वो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। जो करंट अफेयर्स का आपको मैंने यहाँ पर भेजा था ना, जो एक करंट अफेयर्स का ड्राइव लिंक आपको भेजा था, उसी में अक्टूबर मंथ में है वो, उसमें चेक करो, मिल जाएगा वहाँ पर। उसी में भेजा हुआ मैंने, ठीक है? चलिए, ओवर करते हैं क्लास को। बाय एवरीवन।